जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका अपना गणेश राणा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग अनुरूपण विधि और एकाधिकरण पूर्वण विधि से हल करना सीख चुके हैं। आज हम सीखने वाले हैं यावतूनम तावत यूनि कृत्य वर्गम च योजयत सूत्र की सहायता से किस प्रकार के से संख्याओं को गुणा किया जाता है। जैसा हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं निखिलम विधि, यह भी सेम उसी प्रकार है। जैसे एकाधिकरण पूर्वण में सबसे पहले सीखा था, दो अलग अलग प्रकार के जो क्वेश्चन रहते थे उनको हम कैसे गुणा करते थे, इकाई इकाई का गुणा और दहाई का एक अधिक का गुणा के साथ। वैसे ही हमको क्या मिलते थे, उसमें किसी का वर्ग मिलता था, उसी को हम एकाधिकरण पूर्वण विधि से सॉल्व करते थे। उसी प्रकार यावतूनम तावत यूनि भी निखिलम विधि का ही परिवर्तित रूप है। लेकिन निखिलम विधि में क्या होता था, दो अलग अलग संख्याएं मिलती थी, उनको हम आपस में गुणा करके उनका आंसर निकालते थे। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर उसी संख्या का वर्ग दिया रहेगा, मतलब कि दो बार आपस में गुणा, तो उसको हम किस प्रकार से निकालेंगे। जैसे एग्जांपल में आपको दिया हुआ है यहाँ पर 13 का वर्ग, जो कि मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। आप लोग उसको समझिए, उसके बाद फिर बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करना। जैसे हमारे पास 13 का वर्ग है, तो इसका मतलब क्या है, 13 गुणा 13। तो हम इसका विचलन निकालना चाहें तो क्या आ सकता है विचलन में, 13 से कितना, 13 आधार से कितना ज़्यादा है 3, तो ये 3 आ जाएगा। और ये 13 आधार से कितना ज़्यादा है 3, तो ये दोनों प्लस प्लस में है। तो प्लस में है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 3 3 आपका कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 9। ठीक है। अब देखिए ये आपका कितना है, 13 है। तो 13 में हम क्या करेंगे, +3 करेंगे। 13 का +3 करेंगे तो कितना होता है, 16। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 169। ऐसे ही अपन को निकाल देना है। या इसमें +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 और 3 16 हो जाएगा। तो 16 का 16 और 3 3 9 का 9, इस प्रकार से निकाल लेंगे। वैसे ही आपको सभी प्रश्नों को सॉल्व करने हैं। सबसे पहले क्या देखना है, उनके आधार से वह कितना ज़्यादा है, और जो विचलन हुआ है उन दोनों का आपस में गुणा करो, और विचलन से जो आपको संख्या है और विचलन दोनों का योग करो, या माइनस में है तो उसको आपस में घटा दो। इस प्रकार से आपको सॉल्व करने हैं। जैसे हमने निखिलम विधि में सीखा है, सेम वैसा ही आपको इसमें भी सॉल्व करने रहेंगे। इसमें भी आपको 3 प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। कैसे, जिसमें विचलन अगर सेम सेम हो तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, अगर माइनस माइनस में भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब अलग अलग रहता है तो हम क्या करते हैं, उसको जीरो मान लेते हैं, और जीरो में से फिर इस 9 को हटा देते हैं, मतलब जो हमको प्राप्त होता है उतने को हम घटा देते हैं, तो हमारा आंसर निकल के आ जाता है। देख सकते हैं ये आपके प्रश्न है। जैसे यहाँ पर क्या दिया है, 12 का वर्ग दिया है, मतलब 12 गुणा 12, तो 12 आधार इसका 10 हो जाएगा। 10 से +2 तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। उसी प्रकार 14 दिया है, 10 से ज़्यादा है तो 14 + 4, 14 + 4, उस हिसाब से फिर विचलन का गुणा करो और 14 में 4 जोड़ करके आंसर निकाल लो। ठीक है। इसमें भी आपको क्या करना है, 14, जैसे 4 चौक 16 आएगा, 16 का आपको 6 लिखना रहेगा, और हासिल में आपको 1 को देना रहेगा। 14 4 18, 18 और 1 आपको 19 आ जाएगा। तो 14 का 196 निकल के आ जाएगा। वैसे ही इसका आधार 100 है, तो 100 में इकाई का पहले गुणा, मतलब विचलन का पहले गुणा करके लिख दो, और उसके बाद फिर उन दोनों का निकाल लो। उसी प्रकार 105 का भी निकालना है, 108 का भी निकालना है। वैसे ही आपको 94 का भी निकालना है, और उसी प्रकार से आपको 996, इसमें क्या है, -4 आ जाएगा। -4 के हिसाब से आपको फिर सॉल्यूशन निकाल लेना है। इसके बाद आपका आता है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वर्गमूल ज्ञात करना, जो कि विधि का नाम है विलोकनम विधि। विलोकनम विधि में आपको ध्यान क्या रखना है कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। इस प्रकार से आपको ये टेबल याद रहना चाहिए। ठीक है। तो अब इसमें जो क्वेश्चन सॉल्व हुआ है वो आपके एग्जाम्पल्स और उदाहरण में पूरा उसका थ्योरम जो है लिखा हुआ है, तो आप एग्जाम्पल वगैरह को अपने पुस्तक से देखकर समझ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को इसको कैसे निकाला जाता है वो तरीका बता दे रहा हूँ, ताकि अगर आपको तरीका याद रहेगा तो आप उन थ्योरम को, जो उदाहरण आपको पुस्तक में दिया हुआ है, उसको खुद से पढ़ने पर आपको आसानी से समझ आ सकता है। तो मैं प्रश्नावली का एक प्रश्न बता रहा हूँ और उसको बता करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उनका और डिटेल से एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। जैसे एक सवाल है 94, एक सवाल है आपका 9409।
ये पहला वाला सवाल को ले रहा हूँ। इसमें देखिए ध्यान दीजिए, इसमें 2 जोड़ी बन रहे हैं, 09 का और 94 का, मतलब 94 का 2 जोड़ी बन रहे हैं। इसका मतलब फिक्स है कि हमारा इसका जो वर्गमूल है, मतलब इसका जो वर्गमूल निकल के आएगा, ठीक है, इसका वर्गमूल जो निकल के आएगा वो 2 अंक का होगा। एक तो इन दोनों से निर्धारित करेंगे और दूसरा को इससे निर्धारित करेंगे, ठीक है। तो इकाई वाला को हम निर्धारित कैसे करेंगे? इकाई वाला में हमको ये ध्यान देना है कि 1 से लेकर 9 तक की जो संख्याएं हैं उन दोनों को आपस में गुणा कर रहे हैं, तो किसी के इकाई में 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे 1 एक हम 1 करेंगे तो 1 आ रहा है, 9 नहीं आ रहा है, तो नहीं हो सकता। 2 दूने करेंगे तो 4 आ रहा है, वो भी नहीं हो सकता। 3 तिया करेंगे तो 9 आ रहा है, हाँ, मतलब इकाई का अंक 3 हो सकता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3, ठीक है। उसके बाद 4 चौक करेंगे तो 16, 9 नहीं आ रहा है, मतलब नहीं होगा। 5 पचे करेंगे तो 25, 9 नहीं आ रहा है, मतलब नहीं होगा। 6 छक्का करेंगे तो 36, इसमें भी नहीं आ रहा है। 7 सत्ते करेंगे तो 49, तो इसमें 9 आ रहा है, तो 7 भी हो सकता है इकाई का अंक। इकाई का अंक या तो 3 हो सकता है या 7 हो सकता है, फिक्स नहीं है कौन होगा, लेकिन इतना फिक्स है कि यही दोनों हो सकते हैं। अब दहाई के अंक इधर से देखेंगे, हम इधर से देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये किसके वर्ग के समीप है। जैसे 8 8 64 करेंगे, ये 94, उसके और भी आ सकता है, 9 9 81 भी आ सकता है, ठीक है। 10 10 100, इससे ज़्यादा हो जा रहा है तो 10 को हम नहीं लेंगे, बल्कि इसको लेंगे, 9 को लेंगे। या तो उसके बराबर हो या उससे कम हो, तो 9 9 81 क्या है, इससे कम है। ये 94 है, 81 आपका कम है, तो हम उसको 9 को लेंगे। तो जाहिर सी बात है, या तो वो 97 होगा या 93 होगा। तो ऐसे ही आपको पता करना है। अगर कोई भी संख्या रहेगा, जैसे यहाँ पर 32 है, तो 5 पचे 25, 6 6 का 36 ज़्यादा हो जा रहा है, तो यहाँ पर हम 5 को लेंगे, क्योंकि 5 पचे 25 इससे छोटा है। उसी प्रकार इसमें 82 है, तो 9 9 81 को हम ले सकते हैं। 10 दाम 100, 10 को नहीं लेंगे, 100 ज़्यादा हो जा रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर 75 है, तो 8 8 64 ले सकते हैं, 9 9 81 नहीं ले सकते, क्योंकि 9 ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है, 8 को ले सकते हैं। तो वैसे ही आपको क्या करना है, 94 में देखना है, 9 आ रहा है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमको 2 प्रकार के संख्या मिल गए, क्या मिले, 97 और 93। अब इन दोनों के बीच में जिसका इकाई का अंक 5 हो वो कौन सा है, वो 95 है। तो 95 का आप गुणा करके देखे हैं एकाधिक एन पूर्वण विधि में, तो उसमें से आपको एकाधिक एन पूर्वण विधि से आंसर निकाल लेना है। आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा, जो भी मान आपका आएगा उसको फिर तुलना करना है कि ये वाला वैल्यू इस वैल्यू से कम है कि ज़्यादा है। अगर ये वाला वैल्यू इससे ज़्यादा है, इससे अगर ज़्यादा है, तो ये जाहिर सी बात है कि इससे अगर ये कम है तो 95 से कम वाला वैल्यू होगा, मतलब कि 93 हो सकता है। अगर यहाँ पर जो हमारा आंसर निकल के आया उससे अगर ये वाला वैल्यू ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है 95 से ज़्यादा वाला वैल्यू होगा। तो जो ज़्यादा वाला होगा ज़्यादा में टिक लगाना, कम वाला होगा तो आपको कम में टिक लगा देना है। तो एक बार निकाल के देख लेते हैं। 5 पचे कितना होता है, 25 होता है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 25, और 9 का एक अधिक 10, 10 गुणा 9 करूँगा तो 90 आ जाएगा। तो देखिए 9025 हमारा आंसर निकल के आया। और यहाँ पर हमारे प्रश्न में क्या दिया है, 9409। तो अब इससे क्या है, ये ज़्यादा है, तो भाई 95 का ये है, तो ज़्यादा वाला किसका होगा, 95 से ज़्यादा 97 वाला। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 97 निकल के आ जाएगा। तो आपके एग्जाम्पल उदाहरण में पूरा उसका थ्योरम लिखा हुआ है कि कैसे आप सॉल्व किए हैं। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा तो आप उस थ्योरम को पढ़ करके समझ सकते हैं कि कैसे सॉल्व हुआ है। और बाकी जितने भी प्रश्न बन गए हैं वो आप अपने से ट्राई कर कीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो हम उनको सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करा देंगे। चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।